तो कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बताया था, जिनमें से कुछ देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं, कुछ आने वाले दिनों के लिए देखने को मिलने वाली हैं। और आज की वीडियो भी कुछ नई अनाउंसमेंट्स के बारे में है, जिनमें से कुछ आज के दिन में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर की गई है हिंदी लैंग्वेज में, और बाकी आने वाले दिनों के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहे, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है। तो सबसे पहले अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया हिंदी अवार्ड विनिंग डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी, जिसका टाइटल भी था दिल्ली डार्क, और इसकी IMDb रेटिंग भी 7.1 की चल रही है। शायद इसके बारे में आपने सुना हो या ना सुना हो, जो एक अंडररेटेड मूवी सी बन के रह गई थी, लेकिन ये एक मस्ट वॉच वाली मूवी है, जिसको कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया, और ये मूवी कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है, जिसमें हमें दिल्ली शहर की ही कहानी देखने को मिलती है और दिल्ली की डार्क साइड को ही दिखाया जाता है। और मेनली कहानी होने वाली है एक नाइजीरियन ब्लैक बंदे की, जो अपने आप को दिल्ली की भीड़ भाड़ में काफी ज्यादा अलग थलग सा पाता है। मतलब कि उसके साथ काफी ज्यादा रेसिज्म होता है, जो उसको हर दिन में ही दिल्ली के लोगों की ओर से फील करवाया जाता है। जो अभी इंडिया में ही MBA कर चुका है और काफी हद तक हिंदी भी ठीक ठाक बोल लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे हम इंडिया में कहते हैं कि बाकी देशों में इंडियन के साथ रेसिज्म किया जाता है, और वैसे हम इंडियंस भी करते हैं बाकी देशों के लोगों के साथ, जिसकी ये सच्चाई हमें इस मूवी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, जो थोड़ी सी ओवर भी लगती है, क्योंकि हमें इस मूवी में ज्यादातर वन साइडेड कहानी ही देखने को मिलती है। लेकिन उसको जस्टिफाई भी कह सकते हैं, क्योंकि मूवी में वही साइड दिखाने की कोशिश की गई है जो हम असल में नहीं देखते। बाकी कुछ दिल्ली के लोगों की अच्छी साइड भी है जो इस मूवी में नहीं दिखाई गई। तो कुल मिलाकर ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जो मूवी अभी इंडिया में वीडियो ऑन डिमांड पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक इंटरनेशनल रोमांटिक ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था प्रेपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ, जो हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हुई थी, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। अभी इस मूवी को बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया गया है इंडिया में, जिसमें हमें न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक नए बंदे से मिलती है, जो अभी नया नया न्यूयॉर्क में आता है और एक टूरिस्ट होता है। तो उससे मिलने के बाद दोनों के बीच एक अटैचमेंट सी हो जाती है। तो दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें सस्पेंस और ड्रामा के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें हमें हल्की कॉमेडी और उसके साथ इमोशनल करने वाली कहानी भी देखने को मिलती है, और उसके साथ ही एक इलीगल इमिग्रेंट की भी। मतलब कि इसमें काफी ज्यादा ड्रामा भी होने वाला है, जो आपको एंटरटेन करेगा। तो ये मूवी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे बिना रेंटल के ही हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद अभी लास्ट ईयर के एंड में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया इंटरनेशनल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था लैंडमैन का सीजन 2, जिसमें हमें एक ऑयल रिग की कहानी देखने को मिलती है, जिसके साथ ही कुछ बड़े बिजनेसमैन जुड़े होते हैं, और उनकी ओर से ही इस ऑयल रिग को लेके कुछ बड़ा स्कैम भी किया जाता है, जिसको ही हमें क्राइम और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसके सीजन 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए सीजन 2 हमें साल 2025 के एंड में ही देखने को मिला था, जिसके एपिसोड्स को एक एक करके हर वीक में रिलीज किया जा रहा था। तो अभी लैंडमैन के सीजन 2 के सभी एपिसोड हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जो एक बढ़िया वेब सीरीज है, जिसके दोनों सीजन जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद अभी साल 2025 के एंड में ही 25 दिसंबर को ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बड़ी कन्नड़ा इंडस्ट्री की पैन इंडिया मूवी 45, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बड़ी बड़ी देखने को मिलती है, और इसमें मेन रोल में हमें साउथ के ही बड़े एक्शन स्टार उपेंद्रा राज बी शेट्टी और शिवराज कुमार मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसकी कहानी भी काफी ग्रैंड है, और इस मूवी को थिएटर्स में भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसकी भी अभी OTT रिलीज डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। और यह मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही, मतलब कि 23 जनवरी से ही फ्राइडे के दिन में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी फिलहाल अभी इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया जा रहा है, बट जल्दी ही ये मूवी हमें हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि थिएटर्स में ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज की गई है, जिसको हिंदी में देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का। बाकी कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी, उसके बारे में जब भी कोई कंफर्म अपडेट आती है, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद अगर आप HBO Max की ओर से ही बनाई गई एक दुनिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज में से एक गेम्स ऑफ थ्रोन के फैन हो, और क्यों भी नहीं होंगे, क्योंकि सभी को ही ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिसके अभी तक कई सारे सीजन आ चुके हैं, जिसको ही हमें ड्रैगन्स वाली फैंटेसी के साथ एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का नया सीजन आने वाला है, जिसका नया टाइटल रखा गया है ए नाइट ऑफ 7 किंगडम्स, जिसमें हमें कहानी तो वही देखने को मिलने वाली है, लेकिन एक नए कैरेक्टर के साथ। जी हाँ, गेम ऑफ थ्रोन वेब सीरीज के साथ ही एक नए कैरेक्टर की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको भी आज के दिन में ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी अभी इस सीरीज के सीजन 1 के सभी एपिसोड्स को एक एक करके वीकली रिलीज किया जाएगा, तो इस वेब सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।
इसके बाद अभी आने वाले दिनों के लिए ही सोनी लिव की ओर से एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका टाइटल है जैज सिटी, जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें 1969 से कहानी देखने को मिलेगी, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान पूरी तरह से ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था और अपनी आर्मी के जरिए वहाँ के लोकल लोगों को काफी ज्यादा तंग कर रहे थे, जिसके चलते हुए ही एक रेवोल्यूशन शुरू किया गया, जिसके चलते हुए ही एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी। तो उसी मूवमेंट की ही कहानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बंगाल के लोग अपनी खुद की आर्मी खड़ी करें। वो पूरी तरह से कंट्रोल चाहते थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन बंगाली लोगों को ये मंजूर नहीं था, जिसके चलते हुए ही एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो गई थी, जो 1971 की लड़ाई में खत्म हुई। तो पूरी कहानी क्या थी वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाई जाने वाली है डिटेल में, जिसकी अभी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। और ये वेब सीरीज हमें 6 फरवरी से ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसको हिंदी, बंगाली और बाकी कुछ लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अगर आपको 18+ अडल्ट क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है, तो आपके देखने के लिए एक नई वेब सीरीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो अभी हमें जल्दी ही OTT पे रिलीज होते हुए देखने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलेगी एक ऐसे लड़के और लड़की की जो एक सुपर मार्केट में मिलते हैं एक दूसरे से, और उनका रिलेशनशिप एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें क्राइम वाला ट्विस्ट ये आता है कि 56 दिनों बाद उनके घर में एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और इन 56 दिनों में क्या क्या हुआ है वही हमें इस सीरीज की कहानी के 8 एपिसोड्स में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसका मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। जो एक 18+ अडल्ट वेब सीरीज होने वाली है, मतलब कि इसमें न्यूडिटी भी हमें भर भर के देखने को मिलेगी, जिसे हम एरोटिक क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज भी कह सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी फरवरी मंथ के 3rd वीक में 18 फरवरी से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले संदीप रेड्डी वांगा की ओर से प्रभास के साथ एक बड़ी मूवी को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम था स्पिरिट। तो जैसे कि आप इस मूवी की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक इस मूवी की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया था, तो बता दूं कि इस मूवी को लेके एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है। तो अगर आप भी इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं और प्रभास के फैन हैं और उसके ऊपर से संदीप रेड्डी वांगा के, तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच वाली होने वाली है। बाकी अभी इस मूवी को लेकर बढ़िया अपडेट ये आ रही है कि इसकी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, स्पिरिट मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, और वो भी ऑफिशियली संदीप रेड्डी की ओर से। जी हाँ, ये मूवी हमें पैन इंडिया लैंग्वेजेस में देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है 5 मार्च की। लेकिन ये 5 मार्च साल 2026 की नहीं, बल्कि नेक्स्ट ईयर साल 2027 की होने वाली है। जी हाँ, अभी इस मूवी को देखने के लिए हमें 1 साल के ऊपर का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद बॉलीवुड की ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई धुरंधर मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, जो अभी जल्दी ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। और जल्दी ही इस मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज होने जा रहा है, लेकिन उसको लेके एक बुरी अपडेट आ रही है। और ऑनलाइन कई सारे मीडिया हाउसेस की ओर से बताया जा रहा है कि धुरंधर का पार्ट 2 अभी टॉक्सिक मूवी के साथ रिलीज नहीं होने जा रहा, बल्कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन बता दूं कि ये अभी रूमर्स ही है, और इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर की ओर से कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी डिले नहीं होने वाली, बल्कि टॉक्सिक मूवी के साथ ही 19 मार्च को रिलीज की जाएगी। मतलब जो भी इस मूवी को लेके अफवाहें उड़ रही हैं वो गलत ही हैं। और धुरंधर मूवी का चैप्टर 2 हमें 19 मार्च को ही थिएटर्स में रिलीज होता हुआ दिखने वाला है। और जहाँ पे बात रही चैप्टर 1 की, वो हमें अभी आने वाले हफ्ते 30 जनवरी से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होता हुआ दिखने वाला है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय।